अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आज की जो वीडियो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने ये सारी वीडियो देखनी है। वीडियो का टाइटल है जी, टॉप स्ट्रेटेजीज टू अट्रैक्ट ग्लोबल क्लाइंट्स फॉर योर एक्सपोर्ट बिजनेस। ये मैंने एक छोटा सा ना कोई 10-12 पैराग्राफ के ऊपर ना एक पेज लिखा है। ये आप लोगों के लिए ना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। आप लोगों ने ये सारी स्ट्रेटेजीज जो है ना वो लाजमी अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले मेरे आप लोगों को सबको पता ही है जी। तो इसको फिर डिस्कस करते हैं। ये मैंने थोड़ा सा अपना इंट्रो भी लिखा हुआ है। एक्सपेंडिंग योर रीच टू इंटरनेशनल मार्केट कैन सिग्निफिकेंटली बूस्ट योर बिजनेस। जाहिर सी बात है, अगर आप सिर्फ पाकिस्तान में काम कर रहे हो, आपको जो प्रॉफिट है, जो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बड़ा बड़ा कम होता है। जैसे आप लोग एक्सपोर्ट स्टार्ट करते हो, एक तो इससे कंट्री को भी फ़ायदा होता है, दूसरा जो है आप लोगों का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी जो है वो डबल ट्रिपल हो जाता है। बट इट रिक्वायर्स इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू अट्रैक्ट एंड एंगेज ग्लोबल क्लाइंट्स। लेकिन इसको करने के लिए आप लोगों को जो है वो इफ़ेक्टिव स्ट्रेटेजीज जो है वो बनानी होगी, ताकि जो आपका ग्लोबल क्लाइंट है, जो बाहर बैठा हुआ इंसान है, वो आपको अट्रैक्ट करे। ठीक है, वो सारी स्ट्रेटेजीज नीचे लिखी हुई हैं मैंने, उसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। लेट्स एक्सप्लोर सम की अप्रोचेस दैट विल हेल्प यू ड्रॉ इंटरनेशनल कस्टमर एंड ड्रॉ योर एक्सपोर्ट बिजनेस। सो फर्स्ट नंबर कौन सा जी? अंडरस्टैंड योर टारगेट ऑडियंस। कोई शक नहीं है जी, ऐसे ही होना चाहिए। सबसे पहले आप लोगों ने कोई भी काम स्टार्ट करना है, किसी भी चीज़ की एक्सपोर्ट स्टार्ट करनी है, तो आप लोगों को अपनी जो ऑडियंस है, जिन बंदों ने आप लोगों से सामान ख़रीदना है, जिनको आप टारगेट कर रहे हो, उनका आप लोगों का पता होना चाहिए आप लोगों को ना। मैं अक्सर आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में हम लोग क्या करते हैं जी, रोटी खाते हैं। बाहर की कंट्रीज़ में क्या होता है, बाहर की कंट्री में ब्रेड खाया जाता है, चाहे किसी भी किस्म का ब्रेड हो, पीटा ब्रेड है, वाइट ब्रेड है जी, ब्राउन ब्रेड है जी, जिस भी किस्म का है। ठीक है, वहाँ पे कल्चर और है। सो हम लोग वहाँ पे वही चीज़ जो है वो बेच सकते हैं उनके कल्चर के मुताबिक जो फ़िट होती है, उनकी सकाफ़त के मुताबिक जो फ़िट होती है। अब पाकिस्तान में आप लोग स्कर्ट वगैरह तो सेल नहीं कर सकते ना, वो बाहर की कंट्री में सेल होंगी। तो ऐसी तरह ही जो है आपने अपनी ऑडियंस को जो है वो टारगेट करना है। कंडक्ट थॉरो मार्केट रिसर्च टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल क्लाइंट्स एंड देयर नीड्स इन डिफरेंट रीजन्स। क्या करना है? सबसे पहले आप लोगों ने मार्केट रिसर्च करनी है डिफरेंट रीजन्स की। फ़र्ज़ करें आप लोग जो है वो लेदर जैकेट्स बना रहे हैं, या आप लोग स्वेटर बना रहे हैं, या आप लोग जो है वो कोई जंपर वगैरह बना रहे हैं। तो आप लोग क्या करना है, वो ये नहीं हो सकता आप लोग किसी अफ्रीकन कंट्रीज़ में इसको वो सर्च करने लग जाएं कि मुझे वहाँ पे कोई क्लाइंट मिल जाए। वहाँ पे नहीं मिलेगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है जी, 9 महीने तो वहाँ पे तकरीबन गर्मी होती है। तो इसलिए आप लोगों ने वो मार्केट टारगेट करनी है जहाँ पे सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो, बर्फ़बारी हो। इस तरह की मार्केट जो है वो आपने टारगेट करनी है। तो ये चीज़ आपने ख्याल रखना है। यूज़ टूल्स लाइक मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट। ये जो गवर्नमेंट वगैरह या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो रिपोर्ट जो है वो अपनी पब्लिश करती हैं, मार्केट की रिपोर्ट। तो उसमें दिखाया जाता है कि हाँ जी, मार्केट में जो ज़्यादातर प्रोडक्ट है वो इस साल ये वाली सेल हुई हैं, या उससे पिछले साल जो है वो इस चीज़ की खपत थी, इस चीज़ का गैप था। तो आप लोगों ने जो मार्केट रिपोर्ट्स हैं वो आप लोगों ने उसको भी रीड लाजमी करना है, उससे आप लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा। एंड कस्टमर सर्वेज टू गैदर इनसाइट्स। कस्टमर सर्वे, आप लोगों ने सर्वे वगैरह की, अब तो ऑनलाइन सारी चीज़ें आ गई हैं। आप लोग गूगल ट्रेंड्स को यूज़ कर सकते हो, सर्वे मंकी है, इस तरह की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जहाँ पे आप लोगों को पता चल जाता है कि वहाँ पे जो है वो पोटेंशियल कस्टमर कौन सा है। अंडरस्टैंडिंग, या उस जगह के ऊपर नीड किस चीज़ की है। अंडरस्टैंडिंग देयर प्रेफरेंसेस। हाँ, उनकी जो प्रेफरेंसेस है उसको देखें कि वो किस चीज़ को लाइक कर रहे हैं, कौन सी चीज़ जो है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। पाकिस्तान में जो आप लोग जूते वगैरह इस्तेमाल करते हो, जो चप्पल वगैरह इस्तेमाल करते हो, वो उस तरह आप लोग तो वो जो क्या उसे कहते हैं, ये जो रबड़ की चप्पल या क्या प्लास्टिक की क्या उसे कहते हैं, पॉलीथाइलीन की जो चप्पल होती है, वो वाली चप्पल बाहर नहीं चलती। ठीक है, तो आप लोग जो है उसकी प्रेफरेंसेस जो है, जो उसकी लाइकनेस है कस्टमर की, उसको आप लोगों ने देखना है। ठीक है, वो शूज़ पहन रहा है, वो सैंडल पहन रहा है, वो फ्लिप फ्लॉप जो है वो पहन रहा है, वो क्या पहन क्या रहा है ना। ठीक है, वो पैंट्स की बात कर लें, वो चीनो पहन रहा है या जीन्स पहन रहा है। ठीक है, तो इस तरह की जो है वो आप लोगों ने अगर आया कि वो नेल कटर को जो है वो लाइक कर रहा है, या जो दूसरा सिंपल कटर होता है उसको लाइक कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखनी है। बाइंग बिहेवियर, उनका बिहेवियर क्या है ना चीज़ को ख़रीदने की तरफ। एंड
pain points will enable you to tailor your offering and marketing offers to better resonate with them. हाँ, अगर आप लोगों को इन सारी चीज़ों का पता होगा, यानी आप लोग उनकी प्रेफरेंसेस को, आप उनके बिहेवियर को, आप उनकी जो चीज़ आप उनको जिस चीज़ की वो ऑफ़र्स वगैरह लाइक कर रहे हैं उस चीज़ को, और ओवरऑल जो है वो आप इन सारी चीज़ों को कैसे जो है ना वो रिज़ॉल्व कर रहे हैं, वो जो चीज़ है ना वो आप लोगों को कस्टमर जो है ना लाने में बड़ी मदद करेगी। तो काम एक ही है, जैसे भी करना है, जो भी आप लोगों ने स्ट्रेटजीज़ अपनानी है, जो भी काम करना है, उसका मकसद सिर्फ एक ही होना चाहिए कि आपने क्या करना है जी, अंडरस्टैंड करना है अपनी ऑडियंस को जो है जिस जिस बंदे ने वो चीज़ लेनी है उसको अंडरस्टैंड करना है, वो चीज़ किस तरह की पसंद कर रहा है, किस तरह की चीज़ वो लेना चाह रहा है, उसकी जो प्राइस है या जो उसकी जो है वो चीज़ ख़रीदने की जो सकत है वो कितनी है। ठीक है, इन चीज़ों को आप लोगों ने ख्याल रखना है। बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस। कोई शक नहीं है जी, आजकल कोई भी बिज़नेस है अगर वो ऑनलाइन नहीं है तो उस बिज़नेस का कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट, फोकस ऑन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस, एस्टेब्लिश अ प्रोफेशनल एंड एंगेजिंग वेबसाइट। ये सबसे पहला और जो प्रोफेशनल है ना तरीका, वो वेबसाइट बनाना है, क्योंकि कोई भी पर्सन है वो दराज का, बल्कि अगर आप लोग एक स्पोर्ट की वीडियो देख रहे हो आप लोगों को इस चीज़ का पता होगा कि आप लोगों ने आजकल सारा काम जो है वो ऑनलाइन हो रहा है, जैसे अलीबाबा है, जैसे दराज है। तो इस तरह की कह रहे हैं वेबसाइट के ऊपर एक अपनी प्रेजेंस बनाओ, लेकिन आप लोगों ने एक अपनी वेबसाइट भी बनानी है। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, उससे क्या होगा, आप किसी से भी बात करोगे, उसको अलहदा से तो नहीं सबको आप लोग वो पिक्चर्स वगैरह और वो प्राइस और वो कस्टमाइजेशन और ये सारी चीज़ें तो नहीं भेज सकोगे ना, साइज़ वगैरह। एक दफ़ा वेबसाइट बनी होगी, वहाँ पे वो जाएगा, वो डिज़ाइन वगैरह देख लेगा, आप लोगों की जो है वो स्टाइलिंग देख लेगा, आप लोग की मैन्युफैक्चरिंग देख लेगा, और ओवरऑल देख लेगा कि कंपनी कैसी है। तो आप लोगों ने अपनी प्रोफेशनल और एंगेजिंग वेबसाइट लाजमी बनानी है। डायरेक्ट हाईलाइट योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, प्रोवाइड क्लियर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर बिजनेस। ठीक है, ये मैंने पहले बता दिया। ऑप्टिमाइज योर साइट फॉर सर्च इंजन्स टू इम्प्रूव विजिबिलिटी इन इंटरनेशनल सर्चेज। कहता है क्या होना चाहिए जी, आप लोगों की जो वेबसाइट है, जैसे फ़र्ज़ करो अब पता नहीं लेदर जैकेट्स के कितने जो होंगे ना मैन्युफैक्चरर होंगे, हज़ारों की तादाद में होंगे जी, लेकिन मैं गूगल के ऊपर सर्च करता हूँ ब्लैक लेदर जैकेट या ब्राउन लेदर जैकेट, तो सबसे पहले कौन सी सर्च आएगी, इस चीज़ को वो कह रहा है। ठीक है, आमतौर के ऊपर लोग जो पहली सर्च आती है उसके ऊपर ही क्लिक करके और उसी को जो है वो वहाँ से चीज़ ख़रीद लेते हैं। तो कहता है सबसे पहले आप लोगों ने अपनी जो वेबसाइट है उसकी एसईओ करनी है। उससे क्या होगा कि आपकी जो वेबसाइट है वो रैंक करेगी, फर्स्ट नंबर के ऊपर आएगी, और कस्टमर के लिए और क्लाइंट के लिए बड़ा अच्छा इंप्रेशन जाएगा, और वो क्या करेगा जी, वो उधर से बाय कर लेगा। क्लाइंट भी आप लोगों को ओवरऑल वहाँ से बहुत ज़्यादा आएंगे। लेवरेज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू connect with potential client, share valuable content and promote your brand globally। कोई शक नहीं है जी, आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर ये टिकटॉक जो है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इसके ऊपर प्रोडक्ट्स वगैरह के ऐड वगैरह चलते हैं, या लोग वीडियो वगैरह बना के इसके ऊपर डालते हैं। उससे क्या होता है, लोगों को आप लोगों की प्रोडक्ट का पता चलता है, अगर किसी ने लेनी है तो वो वहाँ से भी ऑर्डर कर सकता है। तो आप लोगों को अपना ब्रांड जो है वो ग्लोबली सोशल मीडिया के ऊपर लाजमी तौर के ऊपर उसकी जो तशहीर है वो करनी चाहिए जी। ऑफ़र एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विसेज, आप लोगों को चाहिए कि ऐसी कस्टमर को ऐसी सर्विसेज दें जो दूसरा कोई भी ना दे रहा हो। उससे क्या होगा, ज़ाहिर है कस्टमर, कोई भी कस्टमर है, उसने सिर्फ आपसे बात नहीं करनी है। अगर उसको लेदर जैकेट लेनी है, या उसको कैप्स वगैरह लेनी है, या उसको शर्ट्स वगैरह लेनी है, या उसने ग्लव्स वगैरह लेने हैं, या जो भी आप लोग टेबल चेयर जो भी आप लोग प्रोडक्ट बना रहे हो वो उसने लेनी है, तो वो सिर्फ आपसे कांटेक्ट नहीं करेगा, वो इस फील्ड के तकरीबन 5 से 10 बंदों से कांटेक्ट करेगा। अगर वो बड़ा इंपोर्टर होगा, अच्छा इंपोर्टर होगा, वो बड़े सारे लोगों से पूछेगा भी कि ये चीज़ कैसी है, या आपसे बात भी करेगा, आपसे प्राइस भी। अगर आपको वो मैसेज करे और आपकी जो टीम हो वो ही उसको अच्छे से रिप्लाई ना करे, उसको अच्छे से ऑफ़र ना करे, वो मैसेज सुबह कर रहे हैं, आप लोग रिप्लाई रात को कर रहे हो, या आप लोग उसके मुताबिक जो है वो डील ही नहीं कर रहे हो, थोड़ा
$500-600 का जो है वो फ़र्क आ रहा है, लेकिन आप ऑर्डर ही नहीं ले रहे, उसको कैंसिल कर रहे हो। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। आप लोगों ने अपना कस्टमर जो है उसको अट्रैक्ट करके रखना है, उसको इस तरह की सर्विसेज देनी है कि वो किसी दूसरे के पास जाए ना। ठीक है जी। ऑफरिंग एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विसेज आर क्रूशियल फॉर अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग ग्लोबल क्लाइंट। रिटेन भी करके रखना है और उसको अट्रैक्ट भी करके रखना है। अगर उसको आप लोग उस तरह की सर्विसेज देंगे जो कोई भी नहीं दे रहा होगा, उससे क्या होगा, एक तो वो अट्रैक्ट होगा आपकी तरफ और दूसरा वो आपके पास ही रहेगा, आप लोगों को मल्टीपल बार बार ऑर्डर देगा। प्रोवाइड प्रॉम्प्ट्स एंड हेल्पफुल रिस्पॉन्सेज टू इंक्वायर एंड इंश्योर योर सपोर्ट टीम इज़ knowledgeable about international trade regulation. Helpful responses to inquiries and ensure support team is and culture differences. Building a reputation for excellent service will enhance client service and encourage referrals. ऐसा ही है जी। क्या है जी, कहते हैं अगर आप लोगों ने कोई निकम्मी सी जो है वो टीम हायर की हुई है जिसको पता नहीं है कि रिस्पॉन्स कैसे करते हैं, कस्टमर के साथ बात कैसे करते हैं। जैसे आप लोग जो है वो जो अनप्रोफेशनल लोग होते हैं जो रेस्टोरेंट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, मालिक तो चाह रहा होता है वो उसका जो रेस्टोरेंट है वो अच्छे तरीके से काम करे, लेकिन वो जिसको मैनेजर होता है उसकी जो टोन होती है कस्टमर के साथ वो बड़ी गंदी होती है। तो ओवरऑल नुकसान किसका हो रहा होता है? ओवरऑल नुकसान जो है ओनर है उसका नुकसान हो रहा होता है, जो टीम होती है, जो एम्प्लॉय होते हैं उसका नुकसान नहीं होता। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप लोगों ने टीम वो वाली हायर करनी है जो क्या करे जी, फुली आप लोगों को सपोर्ट करे, उसको पता हो कि इंटरनेशनल क्लाइंट को कैसे डील करना है, उसको पता हो कि ट्रेड के रेगुलेशंस क्या हैं, जो कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं। पाकिस्तान में शलवार कमीज़ पहनी जाती है, पाकिस्तान में हम लोग फैमिली सिस्टम में रहते हैं, बाहर की कंट्रीज़ और तरह चीज़ें जो है वो हो रही होती हैं। तो जिस कंट्री को टारगेट करना है उसके कल्चर का भी उसको पता होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट है जी, कहते हैं अगर आप लोग ये सारी चीज़ें करोगे तो इससे क्या होगा जी, आप लोगों की जो कस्टमर है, जो आप लोगों का क्लाइंट है वो सेटिस्फाई होगा और वो दूसरे लोगों को भी बताएगा कि हाँ जी मैंने चीज़ यहाँ से ख़रीदी, आप लोग भी यहाँ से ख़रीदें, आपको फ़ायदा होगा। नेक्स्ट जो स्ट्रेटजी है वो है जी यूटिलाइज डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी। कोई शक नहीं है जी, डिजिटल मार्केटिंग जो स्ट्रेटजी है, जो डिजिटल मार्केटिंग है वो बड़ी ज़रूरी है। आप लोगों को चाहिए कि एक अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर जो है उसको हाईलाइट करें, उसको जो है वो जॉब के ऊपर रखें उससे, या कोई भी इवन को बंदा जो सॉफ्टवेयर को जानता हो कि आप लोगों ने अपनी प्रोडक्ट का डिजिटल ऐड कैसे बनाना है, उसको डिजिटली प्रमोट कैसे करना है, तो उससे भी आप लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा और क्लाइंट लेने में बड़ी जो है ना वो आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा जी। इन्वेस्ट इन टारगेटेड ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। कंपनीज़ होती हैं जो ऑनलाइन जो है वो एडवर्टाइजमेंट की कंपनीज़ होती हैं, उनके साथ कांटेक्ट करें, उनको पे करें। जैसे गूगल एड्स हैं, आप लोगों ने कोई भी वीडियो खोलते हो, कोई भी वेबसाइट खोलते हो, वहाँ के ऊपर सबसे पहले एक ऐड आता है जिसको आप लोग स्किप ऐड करते हो। वो क्या है जी, वो भी डिजिटल मार्केटिंग की ही एक टाइप है। वहाँ पे क्या होगा, जो भी आपका ऐड देखेगा आप लोगों को सिंपल क्लिक करेगा और आप लोगों की प्रोडक्ट के ऊपर चला जाएगा और वहाँ पे उसको अगर दिल किया तो वो बाय कर लेगा। टू प्रोमोट योर प्रोडक्ट और सर्विसेज टू इंटरनेशनल मार्केट, यूज़ ईमेल मार्केटिंग, नर्चर एड्स एंड कीप पोटेंशियल क्लाइंट इन्फॉर्म्ड अबाउट योर लेटेस्ट ऑफरिंग एंड अपडेट्स। ऐसा ही है, आपने क्या करना है, जो भी आप लोगों का परमानेंट क्लाइंट है या जिस क्लाइंट को आपने रिटेन करके रखा है, जो आपसे बार बार चीज़ें ख़रीदता है, उसको ईमेल के ऊपर आप लोगों के पास जब भी कोई क्लाइंट आए उससे आप लोग उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल लेते होगे, ईमेल लेते होगे, उसका व्हाट्सअप लेते होगे। तो वहाँ पे भी जो भी आप लोगों की रीसेंट ऑफ़र चल रही होती है उसको वेबसाइट के ऊपर चलाएँ, उसको उसके मेल के थ्रू उसको जो है वो सेंड करें। कंटेंट मार्केटिंग इंक्लूडिंग ब्लॉग्स, वीडियोज़ कैन ऑल्सो हेल्प अट्रैक्ट एंड एंगेज ग्लोबल क्लाइंट। आजकल जो है वो आप लोगों को पता है टोटली सोशल मीडिया है, टोटली सोशल मीडिया। हर बंदा जो है अपना दिन के कुछ 3-4 घंटे जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस देखने में लगाता है। तो इससे क्या होगा, अगर आप लोग जो है वो वीडियोस वगैरह बनाते हो, अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो, उसके ऊपर ब्लॉग्स वगैरह लिखते हो, तो उससे ओवरऑल ग्लोबल क्लाइंट जो है वो अट्रैक्ट करेंगे जब आप लोगों की वीडियो या ब्लॉग जो है वो रैंक होगा। नेक्स्ट है यूटिलाइज डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, लेवरेज डिजिटल मार्केटिंग टू रीच अ ग्लोबल इन्वेस्ट ऑनलाइन ट्रेडिंग, ये हो गया था। अच्छा, पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल ट्रेड शो,
ये भी बड़ी एक अच्छी चीज़ है जी। आप लोगों ने जो इंटरनेशनल ट्रेड शो हो रहे होते हैं, एग्जीबिशन हो रही होती हैं, वहाँ पे आप लोगों ने लाजमी जाना है। वहाँ पे जाएं, अपनी टीम को लेके जाएं, अपना स्टॉल वगैरह वहाँ पे जाके लगाएं। ओवरऑल जो है वो लोग आए होते हैं चीज़ों को ख़रीदने के लिए, देखने के लिए, जो इंटरनेशनल होती हैं ना, इंटरनेशनल लोग वहाँ पे आए होते हैं। तो वो भी वहाँ से भी आप लोगों को एक पोटेंशियल जो है ना वो क्लाइंट मिल सकता है। These events provide opportunity to meet buyer face to face, demonstrate your offering। face to face जो चीज़ हो सकती है वो ऑनलाइन नहीं हो सकती, इस चीज़ को आप लोगों ने ख्याल रखना है। तो फेस टू फेस जब आप लोग उसके साथ डील करोगे, आपका बिहेवियर अच्छा होगा, आप प्रोफेशनली जो है वो उसको डील कर रहे होगे, ओवरऑल आप लोगों का रिलेशनशिप जो है वो अच्छा रहेगा। आप उसको अच्छी अच्छी ऑफ़र्स दोगे तो वो भी क्या करेगा जी, आप लोगों का एक पोटेंशियल कस्टमर बन जाएगा। रिसर्च एंड सेलेक्ट ट्रेड शो रेलिवेंट टू योर इंडस्ट्री एंड टारगेट मार्केट टू मैक्सिमाइज योर एक्सपोजर। ऐसा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है जी, फॉर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। फॉर्मिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कैन हेल्प अट्रैक्ट ग्लोबल क्लाइंट। Collaborate with local distributors, agents, or business partners who have established network and market knowledge in your target region। ऐसे ही है जी। आप लोगों को चाहिए जो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो लोकल एजेंट्स हैं, उनके साथ आप लोगों को कांटेक्ट में रहना चाहिए। उनको आपने मार्जिन वगैरह देना है। उससे क्या होगा, आप उनको मार्जिन दोगे, वो क्या करेंगे, आप लोगों को पोटेंशियल क्लाइंट और पोटेंशियल जो है वो कस्टमर ला के देंगे। These partnership can facilitate market entry and provide valuable connection to potential client। एक दफ़ा आप लोगों का मार्केट में नाम बन गया, फिर आप लोग जो है उन एजेंट की ज़रूरत भी नहीं होगी। लेकिन स्टार्टिंग में क्या है, अपनी प्रोडक्ट को इन करने के लिए, अपनी प्रोडक्ट को जो है वो सेल करने के लिए आप लोगों को इन सब लोगों की ज़रूरत होती है जी। Ensure competitive pricing quality। Finally ensuring that your price and quality are competitive on a global scale। ऐसा ही है, ये नहीं करना कि एक प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में जो है, फ़र्ज़ करें कोई चार्जर है, कोई पावर बैंक है, कोई टेबल है, कोई चेयर है, कुछ भी आप लोग बेल्ट्स वगैरह बना रहे हो, हेयर फाइबर बना रहे हो, कुछ भी आप लोग बना रहे हो, इलेक्ट्रोमीटर बना रहे हो, तो ये नहीं होना चाहिए जो प्रोडक्ट है वो पहले ही जो है वो $10 की मिल रही हो और आप आके उसको $11 में सेल करना शुरू कर दें। तो ये क्या होगा, ऐसे आप लोगों की प्रोडक्ट नहीं चलेगी। आप लोगों को चाहिए कि प्राइस जो है वो भी आप लोग जो मार्केट में एग्जिस्टिंग प्राइस है उससे थोड़ी नीचे रखें और क्वालिटी बेहतर दें। एक दफ़ा आप लोगों को अपना नाम बनाने के लिए ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो आप लोगों को कम्पिटिटिव प्राइसिंग और अच्छी क्वालिटी देनी है। कंडक्ट मार्केट रिसर्च टू अंडरस्टैंड प्राइसिंग ट्रेंड इन योर टारगेट मार्केट एंड एडजस्ट योर प्राइसिंग स्ट्रेटजी अकॉर्डिंगली। ऐसे ही है, जैसे जैसे मार्केट जो है वो ट्रेंड चेंज होगा, अगर प्राइस नीचे जा रही है तो आप लोगों ने अपनी प्राइस नीचे कर देनी है, अगर ऊपर जा रही है तो आप लोगों ने ऊपर कर देनी है। इससे क्या होगा जी, इससे अगर ऊपर जा, हाँ एक यहाँ पे टिप दूंगा, अगर प्राइस ऊपर जा रही है किसी भी चीज़ की तो आपने उस हिसाब से जो है ना इसको हैंडल करना है। ये नहीं करना कि देखो कि सब ने जो है वो प्राइसेस इंक्रीज़ कर दी है तो मैं भी जो है वो इंक्रीज़ कर दूँ। आपने थोड़ी बहुत बढ़ानी है। उससे क्या होगा जी, आमतौर के ऊपर होता ही है कि जैसे प्राइसेस बढ़ती हैं तो सारी मार्केट जो है ना वो प्राइसेस बढ़ा देती है। तो उस टाइम के ऊपर लोग जो है वो अपना जो फोकस है वो चेंज करते हैं दूसरी प्रोडक्ट की तरफ जो उनको चीप मिल रही होती हैं। तो आप लोगों ने ट्राई करना है, आप लोगों का जो कस्टमर है वो रिटेन रहे, आपने उस हिसाब से उसको डील करना है। मार्केट के लिहाज से कम्पिटिटिव जो प्राइसेस हैं और क्वालिटी है वो उसको देनी है। ठीक हो गया जी। कंसिस्टेंटली डिलीवरिंग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। ऐसे ही है, ये नहीं करना आप लोगों को पहला ऑर्डर आया तो आप लोगों ने बड़ी अच्छी प्रोडक्ट जो है वो उसको डिलीवर की है, उसको सैंपल बड़ा अच्छा भेजा और बाद में आप लोग क्या करो जी, बाद में जो है वो क्वालिटी को गिरा दो आप लोग ना, तो उससे भी जो है वो आपका क्लाइंट जो है वो रिटेन नहीं रहेगा और वो दूसरे जो एक्सपोर्टर होंगे उसकी तरफ चला जाएगा। Our services will help build trust and attract repeat businesses। Conclusion क्या है, to summarize, attracting client globally involves understanding your target audience, building a strong online presence, offering us exceptional customer services, utilizing digital marketing, participating in trade show, form strategy partnership and ensuring competitive pricing। By implementation these strategies you can effectively draw international client and expand your export business। Thank you for joining me।
अच्छा, समरी भी यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है। सबसे पहले क्या चीज़ थी, अट्रैक्ट करना है ग्लोबल क्लाइंट को, वो आप लोगों को बताया था कैसे करना है। बिल्ड स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस, सोशल मीडिया के ऊपर अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस जो है वो आपने बनानी है, अपनी वेबसाइट के थ्रू अपनी अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बनानी है। ऑफरिंग एक्सेप्शनल कस्टमर, ऐसी सर्विसेज देनी है जो कोई और देना ना दे रहा हो क्लाइंट्स को। डिजिटल मार्केटिंग को यूज़ करना है। ट्रेड शो में आप लोगों ने अपनी प्रोडक्ट का जो है वो स्टॉल वगैरह या उसको शो वगैरह एक रखना है। फॉर्मिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इस चीज़ को इंश्योर करना है। कम्पिटिटिव प्राइसिंग और क्वालिटी को, और ये सारी स्ट्रेटेजी अगर आप लोग अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा। अगर आप लोगों का if you have any question or need more detail, feel free to leave a comment or contact me directly. I am here to assist you. Have a wonderful day. तो अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।